नमो विष्णुपा नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने कल ये श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद और अध्याय संख्या 7 पढ़ा है। तो आज हम शुरू करते हैं आठवें आठवें अध्याय से। अध्याय का शीर्षक है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। बहुत ही प्रासंगिक है। कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि किस प्रकार से उनके जीवन में कष्ट आए हैं, फिर भी वो है न, भगवान को ज्यादा याद कर पाएगी। सुख के लिए तो सब प्रार्थना करते हैं, दुख के लिए तो कोई प्रार्थना नहीं करते ना, कुंती महारानी करती है। तो कुछ अलग हटके है, आउट ऑफ द बॉक्स है। तो इसको हम पढ़ेंगे। राठौड़ प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सुत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छताम् दातुं स कृष्णासंगायां पुरस्कृत्य ययुश्रियः। सुत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जलदान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। हरे कृष्ण। जलदान पिंडदान तो ये भी शास्त्रिक है, ये भी जरूरी है। हाँ, लेकिन महामंत्र के साथ कीर्तन करते हुए किसी का अंतिम संस्कार हो, सब कुछ कर्मकांड करने की जरूरत नहीं, वो अलग ही है। तो होता है कर्मकांड, फिर भी थोड़ा बहुत तो करते ही हैं भक्त लोग भी, लेकिन बहुत कम करते हैं। इसमें बता रहे हैं कि दिवंगत आत्मा को एक लोटा गंगा जल अर्पण करता है, तो आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते हैं। हाँ, तो जैसे हम करते हैं कि हरिद्वार जाते हैं या फिर पास में गंगा नदी में विसर्जित करते हैं जब अंतिम संस्कार करने के बाद। तेन नियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जरज पूत सरिज्जले। उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पांडव भी क्या करे हैं, उनके पक्ष के भी सब लोग मारे गए और दूसरे विपक्ष के भी सब मारे गए हैं, और सबका अंतिम संस्कार उन्हीं को करना है। इतनी विकट परिस्थिति है। ये सब प्रकार से करने के बाद, गंगा जल अर्पित करने के बाद सबने गंगा में स्नान किया। तो गंगा में स्नान करने की परंपरा कोई अभी से शुरू नहीं हुई है ना, कितने शास्त्रिक है। पांडव भी यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और हमें भी करना चाहिए। एक जगह आता है कि गंगा से भी महत्वपूर्ण यमुना है, हालांकि सभी तो दिव्य है, गंगा यमुना सब तो दिव्य है, फिर भी यमुना में भगवान ने साक्षात लीला की वहां पे। और गंगा नदी भगवान के चरणों से निकली है, इस प्रकार से चरणों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है गंगा नदी। हरिपाद हरिपाद अब्ज रजहा पूत सरित जले। तो इस प्रकार से गंगा नदी है, भगवान के चरण कमलों से निकलती है, तो भगवान के चरणों की धूल उसमें मिल जाने के कारण इतनी पवित्र हो जाती है कि उसमें कोई स्नान करता है तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णां च माधव। वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। हम्म। तो ऐसी परिस्थिति जैसे परिवार में कोई एक व्यक्ति चला जाता है,
तो सब एक बैठक रखते हैं, सब गांव के लोग आते हैं, सब सांत्वना देते हैं, घर के सब लोग बैठते हैं। और यहाँ तो सभी मर गए, इतने सारे लोग मर गए। तो सब इस प्रकार से बैठे हैं, धृतराष्ट्र, गांधारी, और सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित है, स्वाभाविक है शोक होना। ये कृष्णा का अर्थ क्या होता है? कृष्णा मतलब द्रौपदी। कृष्ण मतलब भगवान है। क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हालांकि भगवान भावग्राही है, भावग्राही जनार्दन उसको भी स्वीकार करते हैं, लेकिन हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, तो ये ठीक है। लेकिन वो ट्योन मिलाने के लिए कई बार इस प्रकार से बांग्ला में खास तौर से होता है, एक को थोड़ा लंबा खींचते हैं वो। की भाषा में इस प्रकार से रहता है, ए को थोड़ा लंबा खींचा जाता है। अपन बोलते हैं कि जैसे सुत उवाच, सुत उवाच, लेकिन उवाच तो नहीं, उसमें ए भी तो साथ में है। सुत उवाच, उवाच नहीं बोल रहे हैं, विसर्ग नहीं लगा रहे हैं, तो सुत उवाच नहीं, सुत उवाच, ए तो है उसमें पूरा। तो इस प्रकार से वो कृष्ण, है कृष्ण नहीं, हरे कृष्ण नहीं, हरे कृष्ण, है ना, तो पूरा ना, उसमें भी ए तो सही। तो इस प्रकार से, लेकिन बांग्ला में थोड़ा और भी लंबा खींच लेते हैं, कृष्ण, कृष्णो, ऐसे बोलते हैं। ए को ओ बोलते हैं इस तरीके से, रामो, कृष्णो, इस प्रकार से। लेकिन शिला प्रभुपाद जी खुद ही बोले हैं, एक भक्त इस प्रकार से गा रहे थे, तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, डोंट स्पॉइल माई मोमेंट। हरे कृष्णो, हरे रामो, इट्स कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से सुनने को मिल सकता है हमको। और वो उनकी गलती नहीं है, वो तो उनका, जैसे हम भी अलग अलग एरिया से हैं, अलग अलग स्थानों से बिलोंग करते हैं, तो हमारे एरिया में हमारी जो स्थानीय भाषा है उसका प्रभाव हमारी भाषा वाणी में होता ही है। तो उसके हिसाब से हम भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है, वही निकलती है मुंह से। तो जो बंगाली भक्त थे उनके मुंह से भी वही स्वाभाविक वही निकलता है, हरे कृष्णो, हरे रामो, इस प्रकार से। तो भगवान भावग्राही जनार्दन है, भक्ति का यही फायदा है। कर्म कांड करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। कृष्ण की जगह कृष्णा बोल दिया तो कृष्ण नहीं मिलेंगे, द्रौपदी मिलेगी। लेकिन भक्ति में भगवान भाव देखते हैं, स्वीकार करते हैं इस प्रकार से। त्रुटि, हाँ, सब त्रुटि भी हो, कुछ भी हो, सब भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भक्ति का ये फायदा है। जैसे कर्म कांड में जैसे रावण कर रहे थे, विभीषण कुंभकर्ण कर रहे थे, तो कुंभकर्ण की जीवा पे बैठकर सरस्वती माता ने क्या इंद्रासन से ज्यादा निद्रासन मिल गया। तो इस प्रकार से कर्मकांड में तो जो बोलेंगे वही मिलेगा। शब्दों का सटीक उच्चारण होना चाहिए, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए इस प्रकार से। लेकिन भक्ति में सब चलता है, वो भगवान भाव देखते हैं इस प्रकार से। फिर भी प्रयास करना चाहिए, जो सही है वही बोले, इस प्रकार से। तो भगवान कृष्ण भी वहीं पे थे। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है। हमारे जीवन में भी कई ऐसी कष्ट आती है, विपदाएं आती हैं, कोई चला जाता है या फिर कुछ ऐसी, तो हम भी सब ऐसे माथा पकड़ के बैठ जाते हैं और बहुत ही दुखी हो जाते हैं जीवन में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जैसे कोई भक्त होने चाहिए, या भगवान ग्रंथ होना चाहिए, गीता भागवत का ज्ञान होना चाहिए, जो हमको मार्गदर्शित करे। तो देखिए भगवान कैसे उनको सांत्वना देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे उच्चारण में भी, श्लोक उच्चारण अभी जो मैं करने का प्रयत्न कर रहा हूँ उसमें हो जाती कई बार अशुद्धियां, लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा कि भगवान भावग्राही है, हम्म, तो वो हमारी इन अशुद्धियों को क्षमा करते हैं, और आप भी, क्योंकि इतनी व्याकरणनिष्ठ भाषा है नहीं, इस वजह से क्या है कि त्रुटि होना स्वाभाविक है। और जैसा आपने बताया था कि जो है भगवत गीता स्कूल लेवल है और ये कॉलेज लेवल है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की हाँ। मैं अशुद्धि की संभावना रहती है। हरे मैं कृष्णा। कल एक शब्द आया था जी, युयुधान और शुद्धि की। जी जी प्रभु जी। मैं ये बोल रहा था तो कि मैं उसको मैंने इसलिए, देखा था, तो युयुधान। जी प्रभु जी जी। मैं ऐसे बोल रहा था कि भाई संस्कृत ग्रामर मेरे भी इतनी अच्छी नहीं है, मैं भी इतना स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाता है। तो मेरे लिए तो आप प्रशंसनीय ही है, मतलब समझ रहे हैं कि कोई इतना ये होता तो है, आपकी कृपा है प्रभु उसे जी। उसे कोई ऊपर वाला होता तो उसके लिए तो वो महान ही है। कोई हो सकता है बहुत बड़ा पंडित हो, तो ये वो तो आपकी कृपा है। हम में त्रुटि निकाले इस प्रकार से। जी, बताइए, कुछ बता रहे थे।
कल एक युयुधान अर्थात सात्विकी एक शब्द आया था। तो युयुधान का अर्थ उसमें सात्विकी बताया था। तो ये जब मैंने सर्च किया था तो उसमें ये आया था कि युयुधान अर्थात सात्विकी, जो उनका उपनाम सात्विकी था, वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सहयोगी थे और प्रख्यात धनुर्धर भी थे और युद्ध कला में निपुण थे। जब चक्रव्यूह रचा गया था तो उन्होंने बहुत मदद की थी अभिमन्यु की, और वो पांडव पक्ष से युद्ध में सम्मिलित हुए थे। हरे कृष्ण। सान्त्वयामास पुनर्भिः तबन्धुषुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियाम। सर्वशक्तिमान कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं को दृष्टांत देते हुए भगवान कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढांढस बंधाया। हम्म। तो भगवान बताइए, भगवान बता रहे हैं, देखिए ये तो भगवान के नियम है। कई बार हम भी इस प्रकार से बोलते हैं, जीवन में कष्ट आते हैं, कर्मों का फल है, भोगना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। तो एक सांत्वना मिलती है, हाँ, कि मेरे ही कर्मों का फल है ना। नहीं तो हमको लगता है कि वो व्यक्ति कष्ट दे रहे हैं जी हमको, वो व्यक्ति फलाना ढिकाना है वो कष्ट दे रहे हैं, और बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब समझ आते हैं यार मेरे ही कर्मों का फल है, भोगने हैं, तो कम से कम वो तो वास्तविकता भी वही है, मतलब अंतिम सत्य भी वही है कि हमारे कर्मों के कारण मिलता है हमको। और लेकिन कम से कम बाहरी तौर पे भी कोई ऐसे सोचे तो उसको कितनी सांत्वना मिल जाएगी। नहीं, बाहर के लोग मतलब जैसे कोई भक्त नहीं है तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, इस प्रकार से कोई दूसरा कष्ट देता है। जैसे मैं कुर्ता कल पहना हुआ था, और हम दो वक्त मजाक कर रहे थे आपस में, अब साथ वाले रहते हैं सब, यंग है ना, युवा शक्ति है। तो एक ने पकड़ के कुर्ता ऐसे खींचा, तो जेब फट गया मेरा। मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मुझको, निकालो तुम्हारा कुर्ता निकालो, तुम्हारा फाड़ दो। फिर मैं थोड़ा सा चिंतन किया कि यही कुर्ता मेरा यदि किसी कील में, कई बार होता है बहुत बार ऐसे, किसी कील में या किसी चीज में ऐसे अटक के फंस जाता है और ऐसे फट जाता है, और ऐसे फटता तो मैं कुछ नहीं बोलता, मतलब वो किसको क्या ही बोले, मतलब कील में अटक के फंस गया वो। लेकिन इन्होंने फाड़ा तो ये निमित्त लग रहे हैं मेरे को, इन्होंने मेरा कुर्ता फाड़ा इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से जीवन में भी होता है, जैसे हम, कोई हमको कुछ मार दे, किसी के कारण कुछ थोड़ी भी चोट लग जाए तो हम कितना उस पर दोषारोपण करेंगे, तुम्हारे कारण ही हुआ है। लेकिन वही हम खुद ही गिर जाए कभी बाथरूम में, जैसे एक ब्रह्मचारी भक्त हमारे बाथरूम के अंदर गिर गए, और इतने पूरा फिसल के इतने इतनी उनको चोट लग गई कि वो 3-4 महीने तो बेड पे ही थे। फिर अभी भी थोड़ा ऐसे ऐसे चलते हैं। 40-45 साल उम्र, 40 साल उम्र है लगभग, ज्यादा उम्र भी नहीं। लेकिन अब वो किसको दोष दे। हम फिर बातों और सब ठीक किया, मतलब बार बार पानी जाता है टाइल्स वगैरह में तो स्लिपरी हो जाती है कई बार इस प्रकार से। तो बाद में वो सब ठीक हुआ। अब लेकिन दोषारोपण किसको दे, वही कोई व्यक्ति, मतलब बाथरूम की जगह कोई व्यक्ति उनको मार देता या कुछ इस प्रकार से कर देता, फिर सहन करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो ये जानना कि भाई सब कर्मों का ही फल है, व्यक्ति जब ऐसे समझ होती है तो शांत रहता है, हर परिस्थिति को सहन कर लेते हैं। हाँ ठीक है, करने से क्या ही होगा, बाथरूम में गिर गए क्या, टाइल्स को मारे क्या। जैसे कोई किसी छोटे बच्चे को लग जाती है दीवार से तो फिर दीवार को मारते हैं, वो तो कुछ मारेंगे इसको मारेंगे तो है ना, छोटा बच्चा शांत हो जाता है, हाँ बदला ले लिया मतलब। ये बदले की भावना बचपन से ही होती है, इतना सा बच्चा जिसको कुछ अक्ल नहीं है वो भी बदला लेना चाहता है इस प्रकार से। तो भगवान बता रहे हैं कि देखिए कठोर नियम तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए, अभी एक वीडियो देख रहा था मैं राठौड़ पर, जो आपने भी शायद देखा होगा, लाइक किया था स्टेटस में। तो किस प्रकार से वो ट्रक आ रहे हैं, ट्रक की भी बेचारी कोई गलती नहीं वो, लेकिन वो गाड़ी वाला आगे मोड़े जा रहा है, मोड़े जा रहा है इस प्रकार से आगे, और पूरा ट्रक पलट गया। मतलब ऐसे जनरली होना नहीं चाहिए था कि मतलब वो ब्रेक लगा देते या इस प्रकार से। लग नहीं रहा था कि उसको वीडियो को देख के कि इस प्रकार से वो ट्रक वाले, वो जो गाड़ी वाला है उसका कचुमरी निकल जाएगा इस प्रकार से। लेकिन ऐसे होता है और वो ट्रक उस गाड़ी वाले के ऊपर गिर जाते हैं, और वहीं पे राम नाम सत्य हो, होना ही है स्वाभाविक, इतना वजन गिरेगा तो इस प्रकार से गहना कर्मणों गति, जो भगवान भगवत गीता में बोले कि कर्मों की गति क्या है, कैसे कर्मों का फल कब कैसे मिल जाएगा हमको पता नहीं है, कब किस जन्म में क्या पाप किए हैं उसका फल क्या मिलेगा हमको, है। तो बहुत मुश्किल है कर्मों की गति समझना, और कब हमको किस पाप का फल मिल रहा है ये भी कोई पता नहीं इस प्रकार से।
तो इस प्रकार से बताएं कि जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए कि एक्शन रिएक्शन कोई भी कार्य करते हैं फिर उसका प्रतिक्रिया हमको लौट के आती है, लौट के आती है तो फिर बहुत है ना कष्ट उठाना पड़ता है। उस समय तो हमको लगता है कि ठीक है चलता है, सब तो चलता है इस प्रकार से। तो उनका उदाहरण देते हुए, दृष्टांत देते हुए भगवान बता रहे हैं उनकी प्रतिक्रियाओं का कि प्रकृति के नियम बड़े कठोर है, वो कुछ नहीं देखते हैं। प्रकृति के नियम बहुत कठोर है, किसी को नहीं देखते। कौन है आज बहुत राजा बन के घूम रहे हैं, बड़े अहंकार में घूम रहे हैं, कल है ना रोड पे आ जाते हैं। तो करोड़पति से रोडपति हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बताए नियमों के बारे में कि देखो थोड़े समय पहले ये दुर्योधन बड़े राजा बने हुए घूम रहे थे, सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, और देखो अभी मारा गया। तो भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढांढस बनाया। तो वहां पे और भी बाकी मुनिगण थे, भगवान थे, तो सबको ढांढस बंधाया। और उस समय ऐसा नहीं बोलते अरे सब तो शरीर नहीं आत्मा है, तुम क्यों रो रहे हो। वो भी ठीक है, सिद्धांत तो ठीक ही है, लेकिन उस समय ऐसे बोलेंगे तो और गुस्सा हो जाएंगे वाला भी। उनको थोड़ा अलग तरीके से कही प्रकृति के नियम ऐसे है, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, जो आया है वो तो जाएगा ही। ऐसे बोलते हैं ना जब कोई चले जाते हैं घरों में, तो हाँ क्या कर सकते हैं, तो भगवान का नियम ही है, जो आया है वो जाएगा ही, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से डांडस बंधा रहे हैं अभी तो पांडवों को। साधयित्वा जातशत्रो स्वं राज्यं किं हैर्तवम् कित वैर्हतम् घातयित्वा सतो राज्ञः कच स्पर्श क्षतायुष। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया, और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मारे डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हमको लग सकता है कि देखिए अभी तो दुर्योधन पार्टी का साथ देना चाहिए, हमको तुरंत फायदा मिलेगा, बहुत संपत्ति मिल जाएगा, राज्य मिल जाएगा, बहुत कुछ जैसे कर्ण को दिया। लेकिन जो धर्म के पक्ष में है, हाँ, उसी के पक्ष में रहना चाहिए, धर्म के पक्ष में। अंततो गत्वा फिर गति वही होनी है जो दुर्योधन की हुई, उनके जो पक्ष में थे उनकी भी। अधर्म का साथ देंगे, गलत का साथ देंगे तो फिर हो सकता है कुछ समय के लिए हमको लगे कि हाँ अरे थोड़ा अधर्म, थोड़ा इतना तो अधर्म चलते हैं ना, थोड़ा फिर धर्म का काम कर लेंगे, अभी थोड़ा अधर्म का साथ दे देते हैं। और फिर उसमें फिर उसकी जो उसका परिणाम होता है वो हमको भुगतना पड़ता है। परिणाम के बारे में हम चिंता नहीं करते। ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता ऐसे परिणाम कि भाई पाप कर्म करे तो उसका परिणाम भी हमको भुगतना पड़ेगा, उनको लगता है नहीं सब चलता है, सब तो ठीक है। तो वो भी सब भगवान के द्वारा मारे मारे गए, अन्य लोग भी मारे गए, क्योंकि महारानी द्रौपदी के केसों का पकड़ खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी साधु का अपमान करना, वैष्णव का अपमान करना, जैसे हम देखे थे हरि नाम का, धाम के प्रति अपराध, सेवा अपराध, तुलसी के प्रति तुलसी महारानी के प्रति अपराध, हाँ, और कृष्ण वैष्णव में जाति बुद्धि करना। अरे ये तो हिंदी भाषी है, ये तो इंग्लिश बोलता है, अंग्रेज आदमी है, ये तो ये है बांग्ला है, बंगाली है ये तो। अरे भक्त सबके, भक्त न बंगाली है न हिंदी है न ये अंग्रेज है, भक्त सबके परे हैं, भक्त दिव्य हैं, वो भगवत धाम से हैं, ये सब भौतिक चेतना। तो इस प्रकार से जब इनका अपमान होते हैं तो आयु अपने आप क्षीण हो जाती है, आयु कम हो जाती है व्यक्ति की। बोलते हैं ना बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से आयु बढ़ती है, तो सही बात है, देखो यहाँ पे भी लिखा है। तो मुख्य रूप से जो स्त्रियां हैं माता, उनको माताओं की दृष्टि से देखना चाहिए, सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो आध्यात्मिक मार्ग में भी हैं वो भी इस प्रकार से देखते हैं। अरे जो सन्यासी मानते हैं अपने आप को, बहुत बड़े ब्रह्मचारी मानते हैं, ए मलमूत्र का ढेर, ये माया है, हटा उसको, दिखने भी नहीं चाहिए इस प्रकार से। तो वो भी नफरत भी ठीक नहीं है। हाँ आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नफरत भी नहीं होनी चाहिए। नफरती और आसक्त वो दोनों एक ही है, कब नफरत आसक्ति में बदल जाए पता नहीं, इस प्रकार से। तो जो स्त्रियां हैं उनका उचित सम्मान होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही दुर्योधन दुर्योधन वो सब दुशासन जब ये
इस प्रकार से खींच रहे थे, द्रौपदी के केसों को खींच रहे थे और सब उनके पक्ष में थे, तो सबकी आयु कम हो गई, आयु क्षीण हो गई। जिस प्रकार से सूरज है, हर दिन उगता है और छिपता है। आयुर्हति वही पुंसाम उद्यन अस्तम च यनसो, उगता हुआ सूर्य और छिपता हुआ सूर्य व्यक्ति की आयु को हर ले रहा है। हमारी आयु हर समय क्षीण होती जा रही है। हाँ, लेकिन आयुर्हति वही पुंसाम उद्यन अस्तम च यनसो, हाँ, न यत चेत निरर्थकम का, हाँ, लेकिन फिर बताते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनका, उनकी आयु को नहीं हर सकते, मतलब इस प्रकार से। हम्म। तो इसका तात्पर्य भी अच्छा है, तात्पर्य भी पढ़ सकते हैं। गौरवपूर्ण दिनों में या कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। पहले ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता है। नंबर 2, गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारिक रूप अर्थात जीवन के उच्चादर्शों को समझने के लिए मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं को बनाए रखने वाला दूध मिलता रहता है। नंबर 3, स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता बनी रहती है, जिससे हमें शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती है। 4, बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को वह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है, जिससे भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बालकों की ऐसी रक्षा उसके जन्म के दिन से ही गर्भाधान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्रारंभ हो जाती है। 5, वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त होता है। यह पूरा दृष्टिकोण ऐसे कारकों पर आधारित है जिनसे सफल मनुष्यता प्राप्त होती है। इसके विपरीत सजावटी कुत्तों तथा बिल्लियों की सभ्यता है। उपर्युक्त निर्दोष प्राणियों का वध सर्वथा वर्जित है, क्योंकि यदि उनका अपमान भी किया जाए तो आयु क्षीण होती है। कलयुग में इन जीवों की समुचित सुरक्षा नहीं हो पाती, अतः वर्तमान पीढ़ी की आयु काफी घट गई है। भगवत गीता में कहा गया है कि जब समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां उल्टा हो जाती है, तब उनसे अवांछित संतान उत्पन्न होती है, जिससे वर्ण संकर जिसे वर्ण संकर कहते हैं। सती स्त्री का अपमान करने का अर्थ है अपनी आयु को खतरे में डालना। दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, अतः उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा। ये है भगवान के कुछ कठोर नियम जिनका ऊपर वर्णन हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान वही बताए थे कि प्रकृति के कुछ कठोर नियम है, कोई बच नहीं सकते उनसे। तो इसी यही हुआ कि कितने अच्छे से प्रपंच तात्पर्य के माध्यम से बताया। ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता है। ब्राह्मणों का ही सम्मान नहीं करेंगे तो जो ब्राह्मण जो शास्त्रों से कुछ बताना चाहते हैं वो कैसे समझ पाएगा कोई। गायों की रक्षा करने से हमको वो दूध मिलता है। देखिए, गाय का दूध पीने से क्या होता है, मस्तिष्क मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं को बनाए रखने वाला दूध मिलता रहता है। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, उससे क्या होता है, जीवन के उच्च आदर्शों को समझा जा सकता है। गाय के दूध पीने से क्या होता है, जो हमारे फाइनल टिश्यूज जो रहते हैं, सूक्ष्म तंतु हैं, वो वो मजबूत होते हैं, और उससे क्या होता है, हम गीता भागवत ये शास्त्र समझ सकते हैं। गाय का दूध पीना चाहिए। लेकिन आजकल तो गाय का दूध निकालने के लिए इंजेक्शन लगा के गाय का दूध निकालते हैं। तो गाय का दूध है, लेकिन वो एक केमिकल वाला इंजेक्शन लगाते हैं, वो खून निकल रहा होता है, उसका खून दूध के रूप में आ रहा होता है। और तरह तरह से है ना, जर्सी गाय या फिर ऐसे ऐसे तरीके से मतलब गायों का दूध निकालते हैं, तो वो भी इस कारण वो वेगन वेगन करके वो लोग चल पड़े हैं, वो भी क्योंकि इतना दूध कैसे मिलेगा, सप्लाई कैसे होगी, मुश्किल है। तो गलत गलत तरीकों से गाय का दूध निकाला जाता है, शोषण किया जाता है इस प्रकार से। हाँ, लेकिन जो सही तरीके से दे गौ माता की सेवा करके उसका दूध पिया जाए, तो वो हमारे फाइनल टिश्यूज को इतना अच्छा बनाते हैं, जो सूक्ष्म तंतु है उनको इतना अच्छा बनाते हैं कि हम उच्च आदर्शों को समझ सकते हैं, गीता भागवत को समझ सकते हैं। हाँ, स्त्रियों की रक्षा बहुत जरूरी है। स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता पवित्रता बनती बनी रहती है, जिससे शांति सुस्थिरता जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती रहती है, अच्छी संतान मिलती रहती है। नहीं तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं, प्रदूषयंती कुल स्त्रियः, और जब स्त्रियां दूषित हो जाती है तो वर्ण संकर जायते, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाते हैं।
ऐसी संतान उत्पन्न होगी जो कुत्ते बिल्ली की तरह हो, मतलब कोई संस्कार ही नहीं, मतलब बचपन से ही ऐसे गलत काम करने लग जाते हैं, जैसे बचपन से मोबाइल पकड़ हाथ में पकड़ने, क्योंकि उसकी माँ के माध्यम से ये सब उसको संस्कार मिला ना, उसकी माता ने भी ऐसे भगवान का गीता भागवत हरि नाम नहीं किया, वही मोबाइल में उल्टा सीधा देखते देखते जब गर्भाधान संस्कार भी नहीं हुआ, तो फिर जो संतान भी उत्पन्न होती है तो फिर इसी प्रकार से होती है ऐसा। तो स्त्रियों की सुरक्षा करना और ये सब बहुत जरूरी है, तो पवित्रता, क्योंकि फिर प्रभुपाद जी जैसे आगे भी बता रहे हैं, किसी सती नारी का अपमान करना मतलब अपने आयु को क्षीण करना, जैसे द्रौपदी, माता द्रौपदी का दिया उदाहरण। बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को सुनहरा अवसर प्राप्त होता है, जिससे बहुबंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, गर्भाधान संस्कार होता है, वृद्धों की रक्षा करने से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठ जीवन की तैयारी करने का अवसर प्राप्त होता है। तो कितना अच्छा तात्पर्य बताया प्रभा जी ने इस तरीके से। याजयित्वाश्वमेधेस्तं त्रिभिरुत्तम कल्पकेः तद्दश पावनं दिक्षु शतन्मयो शतन्मन्यो विवातनोत। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस तरह उनकी पवित्र ख्याति 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह ही सर्व दिशाओं में फैल गई। आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सेनेयोद्धव संयुतः द्वीपायनादिभिर्विप्रेह पूजिते प्रतिपूजितः। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। उन्होंने श्रील व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। तो भगवान है, उनको ये सब करने का अभिवादन करने का उनको क्या जरूरत है। हम जाते हैं कहीं तो नमस्कार, है ना, राम राम, हरे कृष्णा, इस प्रकार से बोलते हैं, जय श्री महाकाल। लेकिन भगवान को क्या बोलने की जरूरत है, सब अभिवादन करना नमस्कार करने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी सारे कर्तव्य को पालन करते थे भगवान भी। क्यों, यदि यद आचरते श्रेष्ठ, भगवान भगवद गीता में बताइए, वो नहीं करेंगे तो लोग भी नहीं करेंगे, फॉलोअर भी। तो वो युधिष्ठिर महाराज के पैर छूते थे जब जाते थे, तो इस प्रकार से हम भगवान होके मतलब उनके पैर छू रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, संस्कारों की बात है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से करने के बाद भगवान ने उनका अभिवादन किया। गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे अभिधान्वन्तीमुत्तरां विहलाम। ज्यों ही वे द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। हम्म तो द्रौपदी के तो पांचों पुत्र मारे गए, और जब उन्होंने देखा उत्तरा कि उत्तरा उनकी ओर तेजी से आते हुए देखा उन्होंने इस प्रकार से, क्योंकि अभी देखेंगे आगे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया फिर दोबारा से, कि इनकी जो गर्भ में जो बच्चा है, जो कि कौन होगा, अभिमन्यु, तो वही तो मतलब एकमात्र व्यक्ति, नहीं, परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज, उनके उनके घर में परीक्षित महाराज, अभिमन्यु की पुत्री तो है, अभिमन्यु और उत्तरा के। तो भाई यही तो एक अंतिम वंशज बचा, उसको भी मैं मार देता हूँ, ऐसे अश्वत्थामा ने सोचा। तो इतना स्तर गिर जाता है व्यक्ति का धीरे धीरे, है, कि माँ के गर्भ में जो है उसी को मार देना चाह रहा है। तो जब उत्तरा इस प्रकार से आई और इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करने लगी इस प्रकार से, फिर आके उत्तरौवाच पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है।
तो जिस प्रकार से देवता भी प्रार्थना करते हैं त्राहि त्राहिम, यानी कि रक्षा करो रस्य भगवान से, कि और कोई उपाय नहीं है, उसी प्रकार से उत्तरा भी कितनी सुंदर प्रार्थनाएं कर रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। देव देव, आप देवताओं के देव हैं, आप जगत के पति हैं, स्वामी हैं, महायोगिन, यत्र योगेश्वर कृष्ण है, योगेश्वर है, महायोगी हैं आप। पाहि पाहि, आप रक्षा करें रक्षा करें। न अन्यम त्वत अभयम पश्ये, न अन्यम त्वत, आपके अतिरिक्त कोई भी नहीं, अभयम पश्ये, जो मेरे को अभय प्रदान कर सकता है। आपके अलावा मैं किसी को नहीं देख पा रही हूँ जो मेरे को अभय प्रदान कर सके, निडर कर सके, मेरी रक्षा कर सके। यत्तर मृत्यु परस्परम, है जहाँ इस द्वैत जगत में क्या मृत्यु से बचाने वाला आपके अतिरिक्त कोई भी नहीं है, भगवान ही है मुकुंद, वही मुक्ति दे सकते हैं, वो कोई भी नहीं दे सकता है। तो ये उत्तरा इस प्रकार से प्रार्थना करे कि भगवान आप ही हैं बचाने वाले मृत्यु से, और कोई भी नहीं बचा सकता है। इस प्रकार से सुंदर प्रार्थना कर रही है माता उत्तरा। तो इसमें बता रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये क्या है, ईर्ष्या का जगत है। सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी पास वाले गुस्सा हो जाते हैं, लोग पड़ोसी गुस्सा हो जाते हैं वो लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं। अरे कुछ भी तो नहीं बिगाड़ा तुम्हारा, कुछ भी तो नहीं किया। नहीं नहीं, तुम सुखी से रह रहे हो ना, शांत जीवन जी रहे हो ना, सुखी रह रहे हो, तो एक ईर्ष्या का बिच्छू काटने लगता है। ईर्ष्या का बिच्छू काटने लगता है। अरे ऐसे कैसे, है ना, कोई आराम से शांति से रहे, अच्छा जीवन जिए, तो दूसरे लोग सहन नहीं कर पाते। अरे साधारण लोगों की तो क्या बात कही जाए, जो साधु संत है, साधु संत है जो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना भगवान का भजन कर रहे हैं, उनसे लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं। मैंने देखा, मंदिर में देखा। अरे सुबह उठ के बढ़िया डांस करते हो, बढ़िया प्रसाद लेते हो आप लोग, हैं, और ऊपर से डोनेशन लेते हो, दान लेते हो, हम मेहनत करें और तुम खाओ बैठे बैठे बोले तुम भी आ जाओ, हम कब मना किया आपको, आओ, उठो सुबह 4 बजे, 3:30 बजे आओ, रहो हमारे साथ, कौन मना किया आपको। नहीं नहीं, फिर हाँ, नहीं नहीं, फिर जब आ जाते हैं, कोई कोई गलती से आ जाते हैं, नहीं नहीं, इतना भी थोड़ी होता है, इतनी भी सेवा थोड़ी करनी होती है। हम कोई सैलरी थोड़ी मिल रही है, तनख्वाह थोड़ी मिल रही है हमको, मजदूर थोड़ी है हमको इतनी सेवा करवा रहे हैं नहीं, आप ही तो बोले थे ना बैठे बैठे खाओ तो इस प्रकार से हर किसी व्यक्ति से पूरा कर्मों का फल पूरा अर्पण कर रहे हैं भगवान को, खुद के लिए क्या है, केवल प्रसाद ही तो ले रहे हैं। तो उसमें भी लोग ईर्ष्या करने लगते हैं, और बैठे बैठे खा रहे हो क्या, ऐसे इस प्रकार से बस क्लास देते रहो। अब तो नहीं, आ जाओ किचन में भी आ जाओ, पलटा भी चलाते हैं तो इस प्रकार से भौतिक जगत ही है द्वंद्व का जगत, ईर्ष्या का जगत है। हाँ, यहाँ पे हर लोग, कुछ भी नहीं होगा, आप पूरा अपना अच्छे से जीवन जीवन जी रहे हैं, किसी से किसी को परेशान भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन भौतिक जगत का स्वभाव ही ये है। ईर्ष्या के कारण देखेंगे कि हाँ आप अच्छे से रह रहे हैं, तो लोग दुखी हो जाते हैं बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति मतलब अपने हृदय में अंगारा रखा है, एकदम जलता हुआ अंगारा, ऐसे फूंक मारता रहता है उसको, जलता वो खुद ही है बेचारा। लेकिन उस अपने चक्कर में दूसरों को परेशान करता है फालतू में तो इस प्रकार से बता रहे हैं ये, क्योंकि वही हो रहा है ना, अश्वत्थामा, मतलब अश्वत्थामा को क्या पड़ी है, उत्तरा से क्या दुश्मनी मोल ले रहे हैं? वो भी एक स्त्री है, मतलब स्त्री पे हाथ उठा रहे हैं, बताइए, और वो भी ब्रह्मास्त्र चला दिया, मतलब कितना, कितनी नीच सोच है। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो द्वंद्व का द्वैतपूर्ण जो जगत है, मृत्यु परस्परम, परस्परम मतलब ये जो द्वैत जगत है यहाँ पे, कोई मतलब शांत नहीं रह सकता यहाँ पे। कोई शांति से बैठा भी होगा तो जैसे गौशाला में होता है कि कोई गौ माता शांत बैठी है एकदम, सब शांत है, तो वो कहीं ना कहीं से एक सांड आएगा, फिर सींग मारेगा ऐसे तो ऐसा ही है भतीजा जी, बहुत शांत है, सरल है, आप तो भी दुनिया जीने नहीं देती इस प्रकार से। ईर्ष्या होती है ना, तो ईर्ष्या के कारण वो परेशान करना चाहते हैं। लेकिन शरणागत जीव को आश्रय देने वाले भगवान ही एकमात्र अभयदाता है। भगवान के चरण कमलों के शरण के ग्रहण के बिना कोई भी भौतिक जगत में पड़ा हुआ मृत्यु के क्रूर पंजे से नहीं बचा सकता है। मुक्तानाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, हम जानते हैं भगवान ही हमारे सुहृद हैं, उनसे अच्छे कोई नहीं है, तो वही उसी को शांति मिल सकती है ना, भगवान ही मृत्यु के क्रूर पंजे से बचा सकते हैं।
अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बोले दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी तरफ आ रहे। सोच देखिए कितनी ऊंची है, खुद के लिए टेंशन नहीं है, लेकिन गर्भ में जो बच्चा है उसके लिए टेंशन ले रहा है। तो ये माँ का निस्वार्थ प्रेम है। खुद की जान चली जाए लेकिन अपने बच्चे की रक्षा करते हैं। बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, इंसान में नहीं जानवरों में भी हम देखते हैं। कई बार माता अपने छोटे से बच्चों को बचाने के लिए शेर के मुख में चली जाती है ना, उसको बचाने के लिए, उसमें उसको छोड़ के नहीं जा सकती, भागती नहीं है छोड़ के। जानवरों में भी ऐसा होता है, अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद के प्राणों की आहुति दे देते हैं, खुद का बलिदान दे दिया, लेकिन मेरा बच्चा कम से कम बच जाए, इस प्रकार से। वो चाहे तो भाग सकते हैं इस प्रकार से। हाँ, तो ये जानवरों में हो सकता है, तो जो भगवान के भक्त हैं, जो वैष्णवी जो उत्तरा है, माता उत्तरा, तो उनमें ऐसी चेतना क्यों नहीं होगी? वो तो उन्नत चेतना स्वाभाविक है, वो तो भगवान के पार्षद है। तो बोले कम से कम मेरा गर्भ जल जाए, मैं मर जाऊं लेकिन मेरा गर्भ का, है ना, गर्भपात ना हो, इस प्रकार से इतने मेरे पे कृपा कीजिए, इस प्रकार से प्रार्थना करिए। सुत उवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सल अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रमुपद्यत। सूत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने, निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। हम्म तो भगवान देखिए किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं, द्वंद्व से प्रभावित नहीं होते। और ऐसे वचनों में इतनी गंभीर बात बता रहे हैं, इतनी ऐसी परिस्थिति है, उसमें भी धैर्य के साथ सुन रहे हैं। ऐसे हाँ हाँ बताओ, जल्दी बताओ, क्या वहाँ का क्या हो गया, तो क्या करना है? नहीं, धैर्य से सुन रहे हैं, पहले बात तो सुनो। हाँ, अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल रहने वाले हैं। भगवान में भक्तों के बहुत प्रेम करते हैं। अभी एक भक्त आए थे, शिष्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के शिष्य, और ऑस्ट्रेलिया से, इधर ही मंदिर में ही है अभी। तो वो बता रहे थे ब्रह्मचारी क्लास में कि चार अ, 4 बजे के समय गुरु महाराज नॉर्मली, जैसे भगवान को फ्रूट्स का भोग लगता है, तो गुरु महाराज फ्रूट्स ही लिया करते थे दोपहर के बाद, शाम को 4 बजे के लगभग। लेकिन वो बोलते हैं, गुरु महाराज यू मस्ट बी हंग्री, यू शुड टेक प्रसाद, यू शुड ऑनर प्रसाद। कि अ, आप आपको भूख लगी ही होगी, मतलब आप, आपको भोजन लेना चाहिए, प्रसाद करो आप। मतलब है, ऐसा नहीं पूछा कि आप प्रसाद लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, कि क्या लेंगे, नहीं, आपको प्रसाद लेना चाहिए, मतलब इस तरह से। मैं, ठीक है। तो फिर वो नीचे से पूरा प्लेट वगैरह बना के फिर सब कुछ लेके आए। फिर महाराज प्रसाद लेना शुरू कर दिए इस प्रकार से। तो बाकी दूसरे फिर जो भक्त आते हैं, वो आते हैं, वो देखते हैं, अरे गुरु महाराज को आज तक कभी देखा नहीं हमने कि इस समय 4 बजे वो पूरा लंच, पूरा ऐसे प्रसाद ले रहे हो, मतलब हुआ क्या ये? तो फिर जब उन्होंने पूछा, तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, ये जो भक्त हैं, इनके इनके आदेश का पालन कर रहा हूँ मैं। तो अपने भक्तों से, जैसे भगवान जैसे गुरु महाराज अपने जो भक्त है उनसे इतना प्रेम कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि उनको भूख नहीं थी गुरु महाराज को, फिर भी उन्होंने बोला तो वो खा रहे हैं। मैंने देखा बहुत बहुत सन्यासी आते हैं मंदिर में, बहुत महाराज वगैरह आते हैं, तो बहुत बार वो भक्त लोग, जो माता जी लोग रहते हैं, वो घर से कुछ कुछ बना के लाती है। अब महाराज का डाइट रहता है, सन्यासी लोगों का डाइट रहता है, क्योंकि हेल्थ हेल्थ इतनी उम्र हो जाती है, हेल्थ को लेके कंसर्न रहता है कि ये खाना वो नहीं खाना। फिर भी जो माता जी लोग बना के लेके आती हैं, बिना पूछे वो खुद से बना के लेके आती हैं, कैसे तेल में बनाएंगी, क्या बनाएंगी, कुछ पता नहीं। फिर भी महाराज कभी उनको मना नहीं करते हैं, उनको खुश करने के लिए उनके सामने हाँ हाँ थोड़ा लेके इस प्रकार से खाते हैं, वो खुश हो जाते हैं इस प्रकार से। तो अब भक्तों को, तो जिस ऐसे सन्यासी महाराज जो हैं,
वो ही मतलब भक्तों को खुश करने के लिए इस प्रकार से करते हैं। तो भगवान तो है ना भक्त वत्सल है, अपने भक्तों को खुश करने के लिए क्या नहीं कर सकते भगवान। अपने अर्जुन के सारथी भी बन सकते हैं, सब कुछ कर लेते हैं भगवान। तो इस प्रकार से वहां से समझ में आया कि मतलब किस प्रकार से भक्त लोग भी कितने भक्त वत्सल होते हैं, दूसरे अपने जो शिष्य हैं या जो भक्त हैं उनसे कितना प्रेम करते हैं। भूख नहीं है फिर भी खा रहे हैं उनको खुश करने के लिए। तो इस प्रकार से अ, भगवान भी उनको उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुने और वो समझ गए हैं। भगवान को तो सर्वज्ञ हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं कि जो अंतिम वंशज वो बचे हैं परीक्षित महाराज अभिमन्यु के पुत्र उत्तरा के घर में, तो उनको भी निर्वीज कर देंगे, इसलिए वो ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं इस प्रकार से बदला लेने की भावना। क्योंकि भगा दिया था ना उनको, बाल मुड़वा के उनके मणि निकाल कर घर से भगा दिया था, तो अपमान, अपमान तो और भी भयंकर होता है मतलब बातों के घाव नहीं बढ़ते, मतलब कि किसी अस्त्र से मार दो तो ठीक है, लेकिन बाणों के वाणी का जो प्रहार है वो सहन करना बड़ा मुश्किल होता है इस प्रकार से। आगे देखते तर्हि एवात मुनिश्रेष्ठ पाण्डवा पंच सायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तान् पाददूह। हे महान विचारकों मुनियों में अग्रणी शौनक जी, उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। व्यसनं वीक्ष तत्तेषान् विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान कितने भक्त वत्सल, अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। आप प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि इस खंबे में भी भगवान है, तो भगवान वहां से भी प्रकट हो जा रहे हैं, खंबे से भी प्रकट हो जा रहे हैं, मतलब है। अभी भक्तों में कुछ विपदा आई है, तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया है और अब उनके गर्भ में प्रवेश करेंगे, बताइए क्या क्या करना पड़ रहा है इस प्रकार से। तो भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम है और तुरंत समझ गए, और भले ही पांचों हथियार उठा लिए, लेकिन जैसे ऊपर बताने प्रभुपा जी बहुत सूक्ष्म है ये। जैसे काम क्रोध लोभ ये सब जो अनर्थ है ये बहुत सूक्ष्म है, ये हमको समझ में नहीं आते, हमको लगता नहीं कि ये हमारे दुश्मन है, हमारे मित्र ही तो। इसलिए भगवान बोले विद्यानम यह विरणम, जानो कि ये दुश्मन है आपके बाहर से कोई हथियार लेके आए, गन लेके आए, तो हमको समझ में आता है कि ये दुश्मन है जी, हमारा दुश्मन है, ये दुश्मन है। लेकिन जो अंदर दुश्मन बैठे वो समझ में नहीं आते। उसी प्रकार से जो है ब्रह्मास्त्र ये सूक्ष्म अ, हथियार है। अब इसको मतलब ऐसे इस प्रकार से कैंसिल करना इतना आसान नहीं। तो अपने पांचों पांडव पांच हथियार तो निकाल लिए, लेकिन कुछ कर नहीं सकते इतने कम समय में इस प्रकार से। तो इस कारण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया वो मैं अभी रूम में देखेंगे तो इधर दीवार में जो घड़ी है, घड़ी के ऊपर एक फोटो लगी हुई है, इसमें नहीं दिखेगी, तो वो भीष्म पितामह की फोटो लगी हुई है। तो भीष्म पितामह जब थे तो जब इस प्रकार से प्रण ले लेते हैं, तो उनके प्रण को सही करने के लिए सत्य साबित करने के लिए न मैं भक्त प्रण से थे, उनकी वचन को सिद्ध करने के लिए अपने खुद की प्रतिज्ञा तोड़ दे रहे हैं इतने भक्त वत्सल हैं भगवान। तो यहाँ पे भी भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र उठा लिए इस प्रकार से। अच्छा यहाँ पे भी लिखा है अपने प्रण के अनुसार उन्हें अपना अस्त्र नहीं उठाना चाहिए था, जैसे वो पहले भी रथ का भैया उठाए और यहाँ पे भी नहीं उठाना चाहिए था, ये भी महाभारत का युद्ध ही चल रहा है। लेकिन इस समय तो प्रण की अपेक्षा आपातकाल अधिक महत्वपूर्ण था, वे भक्त वत्सल के रूप में अधिक सुविदित है। भगवान भक्त वत्सल है, ये बात ज्यादा फेमस है, ज्यादा लोकप्रिय है, इसके बजाय कि एक सांसारिक आदर्शवादी व्यक्ति बन बन के रहते हैं कि हाँ भगवान ने प्रण लिया और प्रण तोड़ा नहीं,
ये बनना नहीं चाहते भगवान। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करना चाहते हैं, भक्त वत्सल के रूप में ज्यादा फेमस होना चाहते हैं, इसके बजाय कि अपनी बातों को रखना और एक आदर्शवादी, जो बोलते हैं, गुड्डी गुड्डी फीलिंग, अच्छा व्यक्ति बन के रहना। अच्छा व्यक्ति बन के रहना कोई मतलब नहीं। अच्छा व्यक्ति कोई कोई कुछ नहीं होता भौतिक जगत में। भगवान का भक्त नहीं होगा तब तक वो अच्छा नहीं। कितना भी वो कुछ भी करें, कुछ बड़ी बड़ी बातें बोले, कुछ भी करें, वो अच्छा व्यक्ति हो ही नहीं सकता जब तक भगवान का भक्त नहीं हो। भगवान का भक्त होगा तो सब अच्छे गुण आ जाएंगे उसमें। उसी प्रकार से कि बहुत सारे लोग पायस मेटलिस्टिक बोलते हैं, भौतिकवादी होती हैं लोग, लेकिन एक अच्छा बन के रहना चाहते हैं, अच्छी अच्छी फीलिंग, दान देना, ये करना वो करना, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। भगवान खुद ही नहीं बनना चाहते ऐसे व्यक्ति। ये सांसारिक आदर्शवादी व्यक्ति नहीं बनना चाहते कि सारे संसार के लोग सोचे कि बहुत आदर्श है भगवान, ऐसे आइडियल सेट किया है। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम के रूप में आया तो किए हैं, कृष्ण के रूप में आया तो शुरू से ही धज्जियां उड़ा रहे हैं सब, है। तो शुरू से ही भगवान के रूप में देख रहे हैं, बचपन से ही सब बड़े बड़े राक्षसों को मारना, सब कुछ करना, ये अति मानवीय लीला है। भगवान रामचंद्र की लीला मानवीय लीला है, उन्होंने जो लीला की वो सब मानव कर सकता है, वो सब कार्य मानव भी कर सकता है जो भगवान राम ने किया, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं उनको। लेकिन भगवान कृष्ण के वो कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब वो तो प्रणाम करना, कृष्ण को प्रणाम करो बस। कृष्ण की लीला ही ऐसी है भगवान कृष्ण की, कृष्णचंद्र की। तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्तों के लिए, प्रण नहीं तोड़ते, अपने भक्त वत्सल बने रहना अधिक पसंद करते हैं भगवान भी इस प्रकार से। अंतस्तः सर्वभूतानां आत्मनः योगेश्वरो हरिः स्वयमायावृणोद्गर्भं वैराट्याः कुरुतन्तवे। परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत्त कर लिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान उनके घर में प्रवेश किए, कौन सी बड़ी बात है, यही तो रहते हैं, यहाँ से नीचे प्रवेश कर गए हैं रक्षा करने के लिए अपनी योग माया से, हैं? तो भगवान सबके साथ रहते ही है परमात्मा के रूप में, कितनी महत्वपूर्ण बात है ये, हैं? अंतस्तः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि ही। जो योगेश्वर है, हरि है, वो सब जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। वैसे हमारे हृदय में वो सुप्त अवस्था में बैठे रहते हैं, सोए हुए एकदम। भक्तों के हृदय में जाग जाते हैं, जगी हुई अवस्था में रहते हैं, कुछ संकट आता है, कुछ आता है, तुरंत हेल्प करते हैं, तुरंत आदान प्रदान करते हैं उनके साथ। यद्यपस्त्रं ब्रह्म प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद भृगुद्वः। यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। तो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ तथा श्री विजय भूति, वहां विजय होनी है। क्या छोड़, भले ही पांच पांडव ही हैं, इतने सब कुछ है विपक्ष में, ब्रह्मास्त्र ही क्यों नहीं छोड़ा हूं, लेकिन भगवान है तो वहां पे फिर क्या ही कमी है। तो भगवान को मांगना चाहिए हमको, नहीं कि भगवान से कुछ मांगना चाहिए। भगवान रहेंगे सब हो जाएगा, अपने आप जीवन में सब हो जाएगा, ये विश्वास होना चाहिए। हमको डर लगता रहता है, हम भगवान से ही कुछ मांगते रहते हैं, भगवान को ही मांग लीजिए, तो फिर भगवान हमेशा ही हेल्प करेंगे। भगवान से कुछ मांगेंगे तो कुछ वो टेम्परेरी रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा, भगवान को मांग लेंगे तो फिर हमेशा ही भगवान रहेंगे हमारे साथ। मां मनस्ताहेतदाश्चर्य सर्वाश्चर्यमयच्युते सर्वाश्चर्यमयच्युते य इदं माया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा है। हरे कृष्ण। तो जन्म कर्म च मैं दिव्यम, सब दिव्य है, वो समझ नहीं पाएंगे। भगवान तो सब कुछ कर रहे हैं। यत यद विभूति मत्सत्वम श्रीमत उचितम ए बाबा,
तत्त एव अवगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। जो जो आप बहुत आपको आश्चर्यजनक चीजें लग रही हैं, कुछ भी नहीं है, भगवान के अंश का तेज का एक स्फुलिंग मात्र है, एक चिंगारी जैसा है। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं अजन्मा, लेकिन सब कुछ करते हैं, भगवान की इच्छा से तो सब कुछ होता है, ये तो साधारण कार्य है उनके लिए, कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। आश्चर्यजनक मत सोचो, ऐसे ऐसे बोल रहे सुत गोस्वामी, हे ब्राह्मणों इसको ऐसे मत सोचो कि हाँ कैसे कर लिया, ये तो बहुत परम योगी भगवान तो के महायोगी, पर किस प्रकार से रक्षा कर लिया। अरे भगवान के लिए कुछ भी नहीं है, तो ज्यादा आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। भगवान स्वयं अजन्मा है, खुद का जन्म नहीं हुआ फिर भी सृष्टि स्थिति पर ले सब करते हैं भगवान। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तेरात्मजे स कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्णमिदमाह पृथा सती। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। कुन्त्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए दृश्य हैं। हरे कृष्णा। तो ये यहाँ से कुंती महारानी की प्रार्थनाएं शुरू होती है, और कुंती महारानी की प्रार्थनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। जैसे उत्तरा भी प्रार्थना कर रही है, अर्जुन भी प्रार्थना कर रहे थे, भीष्म पितामह की भी स्तुतियां आएंगी आगे, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं अम्बरीश महाराज करेंगे, हैं, प्रहलाद महाराज प्रार्थना करेंगे, ध्रुव महाराज की स्तुति आएगी, हैं, बहुत कुछ, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। और ये प्रार्थनाएं बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत शक्तिशाली होती है। जब कुछ नहीं हो, खाली बैठे हो, तो कम से कम भगवान के सामने जाके इस प्रकार से प्रार्थनाएं करनी चाहिए। हाँ, हाँ। तो ताकि उनका मनोभाव हमको समझ में आए कि पुराने आचार्य कैसे प्रार्थना करते थे, ये जो महान भक्त है भागवत में बताए वो कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो तभी तो हमको समझ में आएगा कि कैसे प्रार्थना करनी है, हमको प्रार्थना भी नहीं करनी आती वास्तव में। तो कितनी सुंदर प्रार्थना कुंती महारानी कर रही है। नमस्ते पुरुषम तवा आद्यम, हे आदि पुरुष, मैं आपको नमस्कार कर रहे हूँ। ईश्वरम प्रकृते परम, आप इस भौतिक प्रकृति के परे हैं, दिव्य पुरुष हैं आप। मैं नहीं सोचती हूँ कि आप मतलब मेरे रिश्तेदार हैं, मैं तुम्हारी बुआ लगती हूँ, इस प्रकार से नहीं। आप भले ही इस प्रकार से रिश्ते संबंधी की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन आप है दिव्य प्रकृति परम, भौतिक प्रकृति के परे हैं आप। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, सर्व जीवों, सारे जीवों के, सर्वभूत सारे जीवों के है अलक्ष्य है, उनका लक्ष्य आप नहीं है। उनको आप दिखते ही नहीं है। जैसे भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, जो मोतियों की माला होती है तो उसमें जो धागा है वो मैं हूँ, तो लोगों को भगवान समझ में नहीं आता भगवान है कि नहीं है। तो उनको दृष्टिगोचर नहीं होते, उनको दिखते नहीं है। सामान्य जो सब जीवों को भगवान दिखते नहीं है, लेकिन आप तो हर जगह हैं, अंतर अवस्थित है। आप अंदर भी बैठे हैं परमात्मा के रूप में, और बाहर भी हैं, बाहर भी स्थित रहते हैं। सारी वस्तुओं की विधेयता बाहर रहते हैं आप, फिर भी आप सबों के लिए, सबके लिए सबो ठीक नहीं है। हिंदी ग्रामर में हमको 9th 10th क्लास में सिखाया था, सब सब खुद ही बहुवचन है, सबका सबो नहीं होता है। नहीं तो हिंदी में ये अनुवाद ठीक नहीं हुआ। प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में लिखा था, उसके बाद हिंदी में अनुवाद करने के लिए कुछ प्रोफेशनल्स थे, उनको दिया था। तो वो इतना अच्छे नहीं किया, वो क्योंकि भक्त नहीं थे ना। तो न तो ग्रामर ठीक, न कई बार भावनाएं भी इतनी ठीक नहीं होंगी। तो इस प्रकार से हिंदी में कई कई बार इतना अच्छा अनुवाद नहीं किया हुआ। हाँ, फिर भी सबके लिए अदृश्य है भगवान। हम्म, अलक्षम सर्वभूता नाम। हाँ, कि नमस्ते पुरुषम त्वा आद्यम ईश्वरम प्रकृति है परम अलक्षम सर्वभूता नाम। कि आप दृष्टिगोचर नहीं होते, हमको तो दिखता नहीं, हमको तो विश्वास नहीं होता कि आप है क्या, भगवान है भी क्या, लेकिन आप सब जगह हैं, अंतर बहिर अवस्थित हैं आप ही आदि पुरुष है जिनसे सब कुछ आ रहा है, इस भौतिक प्रकृति के परे हैं आप।
इस प्रकार कुंती महारानी प्रार्थना शुरू कर रही है। हाँ, कुंती महारानी सब जानती है कि ये कृष्ण कौन है, इस प्रकार से। मायाजौनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृश्या नटो नाट्यधरो यथा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार दृश्य हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। हम्म, कितनी अच्छी भागवत में कितनी अच्छी अच्छी एनालॉजी मिलती है, उपमाएं मिलती है, उदाहरण मिलते हैं, उसके माध्यम से समझाते हैं हमको। बता रहे हैं कुंती बारे में, बता रही है माया जवनिका आच्छन्नम, कि माया का जो पर्दा है उससे आप अपने आप को ढक लेते हैं। बोलते हैं माया, माया है, माया मतलब क्या, भ्रम है, भगवान को ढक लेती है माया। तो माया रूपी पर्दे से आप खुद अपने आप को ढक लेते हैं। किन लोगों के लिए? अज्ञा, जो अज्ञानी है, अधोक्षजम। आप तो अधोक्षज हैं, भौतिक इंद्रियों के परे हैं, और अपने आप को माया के द्वारा ढक लेते हैं आप क्या है? अव्ययम है, अविनाशी है, और इस प्रकार से माया के द्वारा अपने आप को ढक लेते हैं। इस प्रकार से न लक्ष्य से आप दिखते नहीं है। मूढ़ दृशा, तो मूर्ख जो व्यक्ति है उसको आप देखते नहीं है। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत है, अवजानंती माम मूढ़ा मानुषम तनुम आश्रित है। भगवत गीता में भगवान बोले ना, अवजानंती माम मूढ़ा, मूढ़ लोग, मूर्ख लोग मेरे को नहीं समझ पाते जब मैं मनुष्य के तनु में, शरीर में आता हूँ, भौतिक जगत में मानव जैसा रूप लेके आता हूँ, तो उनको लगता है हमारे जैसे मानव है, लेकिन भगवान का तो वो सच्चिदानंद स्वरूप है। हाँ। या फिर भगवान हर किसी के सामने प्रकाशित नहीं होते, क्यों होंगे? हर किसी के सामने क्यों आएंगे? उनके नौकर थोड़ी है, वो भगवान है। ना हम प्रकाश से सर्वस्व योग माया समावृत है, मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूँ, प्रकट नहीं, योग माया से ढक लेता हूँ। उसको नास्तिक है तो उसकी नास्तिकता और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, नास्तिक ही बना रहे तू, इतना भी कृतज्ञ ग्रेटफुल नहीं है तो इस प्रकार से भगवान करते हैं। जिस प्रकार से नटः नाट्यो धरा, नाट्य धरा यथा, जिस प्रकार से किसी ड्रामा में, नाटक में जो कलाकार है, नट है, वो नाट्यधर किसी किसी का रोल करता है। हाँ, रोल करता तो कई कई बार लोग एकदम गुस्सा हो जाते हैं। जैसे कोई रावण का रोल किया, सीता माता को लेके जा रहा है, रामायण का प्रसंग चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, और उन्होंने सीता माता को ऐसे पकड़ के लेके जा रहा है, चिल्ला रही है, तो कई लोग क्या रहते हैं कि इतने भाव में आ जाते हैं, इतनी भावना में आ जाते हैं, उसको मारने लग जाते हैं वहीं पे ड्रामा में उसको, रावण को। अरे वो तो ड्रामा कर रहा है ना, नाटक कर रहा है वो तो है। नट नाट्य धरो या था, असली में थोड़ी हो रहा है, लेकिन एकदम वास्तव सजीव जीवंत ड्रामा कई बार कलाकार इस प्रकार से बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जी भी बचपन में ड्रामा करते थे, तो वो भी बताते हैं कि इस प्रकार से हम ड्रामा करते थे, पूरे खो जाते थे ड्रामा में, है ना। महाभारत रामायण से इस प्रकार जब नाटक करते थे तो नाटक बहुत जरूरी है, नाटक करना जरूरी है जीवन में, नाटक करना चाहिए। है, नाटक के माध्यम से बहुत सारी शिक्षाएं भी हम दे सकते हैं। और थोड़ा कई बार नाटक करना भी पड़ता है, कुछ सिखाने के लिए, कोई मैसेज देने के लिए। तो इस प्रकार से जैसे नाटक में कोई किसी का रोल कर रहा है, तो हमको लगता है कि हाँ वही व्यक्ति है, वही सब कुछ है, लेकिन वो वास्तव में कोई दूसरा व्यक्ति है। वो रावण की तरह कर रहा है, वो भी भगत ही है। और अभी थोड़े, अभी वेश बदल के वो 16 माला वो भी करता है। तो 4 नियम का पालन भी करता है जी वो। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से समझ नहीं पाते हैं, उसी प्रकार से जो सामान्य लोग, जैसे पहले वाले श्लोक में बताया, अलग से सर्वभूता नाम, सारे जीवों को दिखते नहीं भगवान, दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, समझ में नहीं आता जीवों को। हाँ, तो वैसे ही इसमें बता रहे हैं, जिस प्रकार से ड्रामा में कोई कोई रोल करता तो समझ में नहीं आता कौन व्यक्ति है। कई कई बार तो ऐसे, जैसे मंदिर में ड्रामा होता है तो हमको समझ में नहीं आता कि यही भक्त है क्या, ये तो लग नहीं रहे, फिर डाउट होता है, नहीं नहीं, फिर बोले वही भक्त है वो जो ड्रामा कर रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान भी इस भौतिक जगत में आके इस प्रकार से ड्रामा करते तो लोगों को समझ में नहीं आता कि हाँ ये भगवान ही है क्या है। अपनी माया के द्वारा ढक लेते हैं, पर्दे से ढक देते हैं।
क्योंकि योग्य नहीं है हम भगवान को देखने के लिए, इस कारण। तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा में पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं, तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती है। हरे कृष्णा। तो ये विनम्रता है। जैसे बोल रहे हैं भगवान भगवत गीता में, स्त्रिय शूद्र वेश्या अपि, जो पाप योनि है, पाप योनि है, वो भी ते भी यान्ति परमाम गति, वो भी यदि भक्ति करते हैं तो जो परम गति है उसको प्राप्त कर सकती है, इस प्रकार से। तो कुंती महारानी की विनम्रता है, मैं तो स्त्री हूँ। स्त्रियों का की चेतना बुद्धि तो बहुत छोटी होती है। जो वैज्ञानिक भी हैं वो भी रिसर्च करते हैं, तो कुछ जो वो भी बताते हैं कितना पौंड पौंड में करके जो कैलकुलेट करते हैं, तो उनका ब्रेन कम होता है थोड़ा स्त्रियों का वैसे भी। तो बोले कि हम तो स्त्रियां मतलब मूर्ख, हम क्या ही जानते हैं आपके बारे में, भगवान आपको क्या ही समझ सकते हैं, पुरुष से क्या ही जान सकते हैं आपको। आप तो क्या है, तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमल आत्मा नाम। आप तो जो परम हंस जो लोग हैं, एक तो हंस होता है जो हमने देखा है, कोई एक होता है कौवा, एक होता है हंस। तो कोए के प्रकार के लोग तो गंदगी में, और हंस प्रकार के लोग भगवान की दिव्य कथाओं में आनंद लेते हैं। उनमें भी जो परम हंस है, ऐसे परम हंस लोग, मुनि नाम, सारे मुनियों में, चिंतकों या विचारकों में, जो अमल आत्मा नाम, जिनमें कोई मल नहीं है, गंदगी नहीं है, कोई वायरस नहीं है अंदर। तो ऐसे जो लोग हैं जो कि आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करने में सक्षम है, कि क्या भौतिक है क्या आध्यात्मिक है, उसमें अंतर करने में जो सक्षम लोग हैं, उनके हृदय में भक्ति के दिव्य ज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। भक्ति योग विधानार्थम, उन सबको, उन सबसे आप बहुत प्रसन्न होते हैं, वो भक्ति के माध्यम से आपको जीत लेते हैं। तो उनको भक्ति देने के लिए, भक्ति का विज्ञान देने के लिए, संपन्न करने के लिए, अपने भक्तों के लिए आप भौतिक जगत में आते हैं, अवतरित होते हैं। भक्ति योग के विधान के अर्थ के लिए आप जो परमहंस है, मुनि नाम है, अमल आत्म नाम जो है, उनके लिए आप भौतिक जगत में आते हैं अवतरित होते हैं। खत्म पश्चिम ही स्त्रियां, मेरे जैसे स्त्रियां आपको खत्म कैसे पश्चिम देख सकती है, जान सकती है आपको, ऐसा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। हरि बोल। हम्म तो वो सुंदर श्लोक है, सिंपल नहीं श्लोक है, भगवान के ही नाम है सारे। इसको प्रार्थना करते ही रह सकते हैं जब भी हम मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो सब भगवान के नाम ही है, नमो नमः, जहाँ पे भी नमः आता है तो उसके योग में चतुर्थी भक्ति आती है। तो जैसे राम है शब्द चलता है, राम है रामो राम रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामई, फिर रामाय। तो सब में देखिए, सबके आगे आय आय है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय। सभी तो अकार, अकारांति शब्द है। ऐसा ही अंत हो रहा है, राम की तरह ही इनके सबके रूप चलते हैं, तो सबके आगे राम की तरह रामाय। तो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदन, भगवान के अलग अलग नाम है, 5 नाम है। कृष्ण, वासुदेव, वसुदेव के पुत्र हैं इसलिए वासुदेव, है ना। तो ये यण प्रत्यय लगते ही पुत्र बन जाते हैं, वसुदेव के वासुदेव। देव के नंदन, है, नंद गोप, नंद गोप कुमार, और गोविंद है। गोविंद इंद्रियों को आनंद देने वाले, और गौ माता को आनंद देने वाले।
देवकी के नंदन है, वसुदेव के पुत्र हैं, कृष्ण है, नंद के जो नंद गोप के जो कुमार हैं, जो पुत्र हैं, तो ये भगवान को भगवान के नाम से ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से हम भी प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान के नाम है सब। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये श्लोक अध्याय स्कंद एक अध्याय 8 का 21वां श्लोक, ये जो राजन दास जी महाराज हैं वो बहुत पहले से उन्होंने रटवा दिया था। ये वो बताते हैं अपनी कथा में, यदि हम श्लोक आद्यम श्लोक पाद्यम, इस प्रकार से वो कहते हैं कि यदि एक पद भी हम श्लोक का याद कर लेते हैं तो हमको बहुसागर से पार कर देता है। इस प्रकार से वो बताते थे। हरे कृष्ण। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। हरे कृष्ण। तो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं बहुत सुंदर है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। शुरू शुरू में कैसे कहते हैं? अ, अलग से सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अवस्थितः, माया जवनी का आच्छन्नम, नट्टो नट्टेदरो यथा। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज जांगरे। नमः के युग में चतुर्थी विभक्ति, पंकज नाभाय, पंकज मालिने, माली है तो मालिने हो गया इसका चतुर्थी व्यक्ति के साथ, जांगरे। तो प्रार्थना कर रही है, सब में देखिए एक शब्द कॉमन है, पंकज। पंक मतलब कीचड़, और जय मतलब उत्पन्न होने वाला, जो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला मतलब कमल। तो पंकज के समान भगवान के सारे अंगों की तुलना कमल से की जाती है। चरण कमल, पंकज नाभि, पंकज माला, पंकज नेत्र, है ना, आंखों के कमल के समान आंखें भगवान की है। पंकज जांगरे, भगवान की जो चरणों के तलवे हैं, है ना, चरण जो है उनमें कमल अंकित है तलवों में, इस प्रकार से। अंगरे, अंगरे का अर्थ दिया है कमल पुष्पों से अंकित चरण के तलवों वाले चरण। तो भगवान के हर एक अंग की तुलना कमल से की जाती है, क्योंकि कमल से ही कमल भगवान की ही सृष्टि है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि नहीं की, सेकेंडरी क्रिएशन में नहीं आता है, प्राइमरी क्रिएशन में आता है। भगवान की नाभि से इस प्रकार से पहले कमल निकलता है, उस कमल में कौन बैठे रहते हैं? ब्रह्मा जी आते हैं। तो फिर वो ढूंढते हुए कमल नाभ से जाते हैं कि मैं कहाँ से आया, इस प्रकार से जो हम देखते हैं। तो इस प्रकार से जो कमल है वो सबसे अलग है सारे फूलों में, एक तरह बोल सकते हैं आध्यात्मिक फूल है हमारे इस हम भौतिक जगत के लोगों के लिए। तो इस प्रकार से जो कमल से सबकी तुलना की गई है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज। तो भगवान के एक एक अंग की तुलना इस प्रकार से कर रही है। भगवान का दर्शन कैसे करते हैं? पहले भगवान के चरण कमल, फिर ऊपर देखते हैं नाभि में, फिर वक्षस्थल, फिर सुंदर मुख पे आते हैं। सुंदर मुख भगवान का 10वां स्कंद है, उस पे बाद में आना चाहिए, पहले प्रथम स्कंद पढ़ना चाहिए। ये भगवान है कौन समझना चाहिए, भगवान के चरणों के दर्शन करने चाहिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धातिचिरं सुचार्पिता, विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। कितने कितने सुंदर प्रार्थना है। तो देखिए, उनकी माता भगवान श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और
वसुदेव, वो जंगल में थे, उनको भी बंदी बना के रखा कंस ने, लेकिन भगवान उनके पास नहीं गए, और लास्ट में उनको छुड़ाया, बस इतना ही, उतना ही उनको स्नेह मिला माता पिता को। लेकिन कुंती महारानी कितनी सौभाग्यशालिनी है कि भगवान उनके साथ निरंतर उनके साथ रहे। क्यों? क्यों अपने माता पिता के साथ भी नहीं रह के कुंती महारानी के साथ इतना रहे? हाँ, कारण है। कारण क्या है, पता है वैसे आपको? हाँ, बोलो जिसका कोई नहीं उसके हमारे जगन्नाथ, हैं, उसके माधव, उसके गोविंद, उसके भगवान। जिसका कोई नहीं उसके भगवान। तो चूंकि कुंती महारानी विधवा हो गई, उनके पति नहीं, और पुत्र थे छोटे, तो फिर भगवान ही उनके स्वामी बन गए एक तरीके से। भगवान ही उनके प्राण हैं। कोई नहीं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। हम भौतिक जगत में बहुत कुछ आगे पीछे रखते हैं, हाँ, ये होगा तो ये रक्षा कर लेगा मेरा, ये होगा तो वो रक्षा कर लेगा, वो बहुत सारे प्लान बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। भगवान सब जानते हैं भैया मेरे पे कितना भरोसा है, अपने प्लान बना के रखा है, ये वो प्लान बना के रखा है इंद्र तृप्ति के लिए। हाँ, भगवान ने बुद्धि दी है, ददामी बुद्धि होगा, हमको उसका उपयोग करना चाहिए। गृहस्थ है तो भविष्य में भाई कितना पैसा संचय करके रखना है, ये सब जिम्मेदारियों के लिए रखना चाहिए। लेकिन हमको अपने प्लान जो योजनाएं हैं उनसे इतना आसक्त नहीं हो जाना चाहिए कि हम भक्ति नहीं करें, भक्ति छोड़ दें, मतलब 16 माला छोड़ दे, 4 नियम नहीं करें, भक्ति में आगे नहीं बढ़े, ऐसा नहीं। ये सब कर रहे हैं मतलब भगवान पे विश्वास नहीं है, हमें हमारी ही योजनाओं पे विश्वास है। तो भगवान उसके नहीं होते। इसलिए कुंती महारानी जिनका कोई नहीं, भगवान उनके साथ रहे, पूरे फुल टाइम उनके साथ रहते थे। जबकि देवकी वसुदेव उनको इतना संग नहीं मिला भगवान का। तो जिनका कोई नहीं उनके भगवान। यथा ऋषिकेश खले न देवकी। हे ऋषिकेश, आप तो इंद्रियों के स्वामी है, खले न खल कंस के द्वारा जिस प्रकार से देवकी, जो माता देवकी है, उनको उन्होंने, कंस ने बंदी बना लिया था, रुद्धा, अवरुद्ध कर लिया था, बंदी बना के रखा था, अति चिरम दीर्घ काल तक। सुच अर्पिता, बहुत ही दुखी थी वो। उनको आपने क्या किया, विमोचिता, विशेष रूपेण मोचित कर दिया, मुक्त कर दिया है। अहम स आत्मजा विभो, और जो मैं भी हूँ, जो बच्चों के साथ सह आत्मजा, आत्मजा मतलब पुत्रों को बोलते हैं, आत्मा से उत्पन्न या शरीर से उत्पन्न। आत्मा से तो क्या उत्पन्न होंगे, शरीर से उत्पन्न होते हैं बच्चे, इसलिए उनको आत्मजा बोलते हैं। विभो, हे महान, तवया एव नाथेन मुहुर विपद गणात। तवया एव, आप ही के द्वारा, नाथेन, हे नाथ, आप ही के द्वारा, मुहुर विपद गणात, मुहु, मुहुर मुहु, बार बार, विपद गणात, बहुत सारी विपदाओं से, विपद गणों से, बहुत सारी विपदाओं से आपने हमारी विमोचिता, हमारी रक्षा की, हमको मुक्त कर दिया। भले ही वो जब लाक्षा गृह में आग लगाए, या नाना प्रकार से जो पांडवों को कष्ट मिले, तो हर समय भगवान ही रक्षा कर रहे थे। हाँ, भक्तों की तो भगवान ही रक्षा करते हैं। भगवान मतलब कोई ज्यादा भोला होता है तो उसको बोलते हैं ना, इस भोले का तो भगवान ही मालिक, भगवान ही देखेंगे, भगवान ही संभालेंगे। हाँ, भगवान संभालते भी है। ऐसे भगवान के जो सरल भक्त होते हैं उनको भगवान देखते हैं। हाँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बुद्धि भी नहीं लगानी चाहिए, भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि भी तो लगानी चाहिए ना। जैसे एक व्यक्ति बाढ़ आ गई और वो डूबे जा रहा है बाढ़ में, ऊपर से हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं बचाने के लिए, नहीं नहीं, बोले भगवान आएंगे तभी तो, भगवान रक्षा करेंगे, भगवान बचाएंगे तो ही मैं तो बचूंगा। पूरा सुनागा तुम्हें, तो भगवान बचाएंगे तो, अरे भैया भगवान ही तो बचा रहे हैं। फिर बाद में भगवान बोलते हैं भैया मैं ही तो बचा रहा था तुमको मरने के बाद। वो हेलीकॉप्टर लेके भी मैं आया और अलग अलग रक्षा के रूप में आया, लेकिन क्यों सोच रहे थे कि हाँ मतलब ये भगवान बचाएंगे तभी होगा, है? तो, तो इस प्रकार से भी नहीं, इतना जो ब्लाइंड सरेंडर नहीं होना चाहिए, मतलब कि अपने खुद खुद के अनुसार कि हाँ शरणागति का कुछ अलग परिभाषा नहीं निकाल लेनी चाहिए, हैं? तो वो भी जरूरी है। बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। भक्ति मतलब बोले दिल से होती है, बुद्धि को बाहर रख दो, नहीं, बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए, है? तो इस प्रकार से, और शरणागत भी होना चाहिए, अपने प्लान, अपनी योजनाओं से आसक्त भी नहीं होना चाहिए। और भक्ति में जो आगे बढ़ने के लिए जो जरूरी है वो करने भी चाहिए वो चीजें। हाँ, तो फिर हाँ, फिर जब भगवान देखते हैं, क्या हमको समझ में नहीं आता क्या कोई हमारी सेवा कर रहा हो, और हमारे सेवा तो बहाना है, उसको पैसा चाहिए, हमसे कुछ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए उसको,
तो सब हमको समझ में आता है कि चापलूसी कर रहा है, तलवे क्यों चाट रहा है, क्योंकि इसको कुछ चाहिए, इसलिए तलवे चाट रहा है। तो ऐसे भगवान को भी समझ में आता है, कोई भौतिक लाभ चाहिए या कुछ ऐसा ही चाहिए तो भगवान भी दे देते हैं भौतिक लाभ, जाओ। लेकिन जो सही में भाई कोई नहीं है, भगवान आप ही है मेरे, तो भगवान भी उसको फिर वो भक्ति देते हैं इस प्रकार से। तो हाँ, तवैया एव नाथे न मुहुर विपद गणात्। तो कितने सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं, इनको गाएंगे बहुत अच्छा लगेगा इस प्रकार से जाके भगवान के सामने। यथा ऋषिकेश खले न देवकी कंसे न रुदाति चिरम सुचार्पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो तव ये नाथेन मुहुर विपद्गणात्। तो बहुत सारे भक्त हैं, इनकी सारी प्रार्थना याद है उनको, वो भगवान के सामने जाते हैं, राधा मदन मोहन जी के सामने, कृष्ण बलराम के सामने, तो ऐसे पूरी प्रार्थना गा देते हैं। कितना अच्छा लगता है। हम तो भगवान के सामने जाके 2 मिनट भी नहीं रुक पाता हूँ मैं तो बस में लेकिन ये सब होना चाहिए, शास्त्रों में मन लगाना चाहिए, तभी हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण होगा। विशान्महाग्ने पुरुषाददर्शना दशत्सभाया वनवासकृतृक्षत मृधे मृदेनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रश्चास्म हरे अभिरक्षिताः। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव बख्शियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया। देखो लगा मैंने अच्छा टकराया, वो तो जो उसके ऊपर पूरा पिचक गया, मेरे को तेरी गिरे रहा। तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है यहाँ पे कि विषात, विष से बचाए, जो मुहुर विपत गणात, जो उसमें बताया ऊपर वाले श्लोक ने कि बार बार बहुत सारी विपत, विपत गण, जैसे गण शब्द लगा देते हैं मतलब बहुवचन हो जाता है वो, कि विपत गण, बहुत सारी विपदाएं आई, विपदों का समूह आया। तो क्या क्या विपदाएं आई वो कुंती महारानी इसमें बता रही है विषान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शनाथ, कि विषात जो जहर दिया उन्होंने, है भीम को भी जहर दिया इस प्रकार से, महाअग्नि जो पर्पल अग्निकांड से जो अग्नि लगा दी थी कि इनको जल के मर जाएंगे सारे पांडव, पुरुष अध मनुष्य के भक्षक से, दर्शनाथ मलयुद्ध करके, असत दुष्ट सभाया, असत सभा में द्रौपदी का किस प्रकार से चेर हरण करे थे, भगवान बचाए। वनवास, मन का वास मिला था कि अज्ञातवास, उसमें दिखने नहीं चाहिए। हैं? कृत श्रितः कष्ट से, मृधे मृदे, युद्ध में बारंबार, बारंबार भगवान ही बचा रहे थे, इस प्रकार से अर्जुन की रक्षा कर रहे थे। कुंती महारानी वही प्रार्थना करी है, अनेक महारथ अस्त्रतः द्रोणी, द्रोणी मतलब द्रोणाचार्य के पुत्र से, उनके हथियार से, ब्रह्मास्त्र से, आस्म हरे अभिरक्षिता, आपने जो अनेक विपदाएं आई, तो कुछ विपदाओं के नाम बताए कि इन सभी में आप ही ने हमारी रक्षा की थी, इस प्रकार से प्रार्थना कर रही है। तो इसमें कितने और श्लोक है एक बार मैं देखता हूँ, 26 तक हो, 24 तक हो गया, 25, 26, 23, 28, तो बहुत सारे श्लोक हैं अभी, तो बहुत सारी प्रार्थनाएं बाकी है। 30, तो ये हम देखेंगे, कल देखेंगे क्योंकि समय हो गया। क्या इसमें भी हमको लोभ आता है, लालच आता है कि नहीं और पढ़ लें, थोड़ा और पढ़ लें, कितने अच्छी लग रही है प्रार्थनाएं। तो अभी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, कल भी हम आस्वादन करेंगे इन्हीं प्रार्थनाओं का। और हम कष्ट में रहते ही हैं तो कुंती महारानी की प्रार्थनाओं से ज्यादा रिलेट करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं। निरंतरा श्रीमद् भागवतम की जाए, शिल प्रभुपाद की जाए, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।